कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि हम आव्यूह में ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आज की क्लास को आप पूरा मन से करते हैं तो आप लोगों को मतलब कहीं भी आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी बड़ा क्वेश्चन बनाने में। ध्यान से समझ के करिएगा, क्योंकि आज वाली जो क्लास है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि आज की क्लास को पूरा मन से और पूरा लगन से करिएगा, एकदम ऊर्जा के साथ करिएगा, एकदम भयंकर, है ना। तो चलिए भाई, मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग भी करता हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बताइएगा, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज जो है पढ़ने में मजा आएगा, गारंटी के साथ मजा आएगा, क्योंकि आज हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण सीखने वाले हैं। तगड़ा वाला मेथड है, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। करीना कुमारी जी हैं, निखिल कुमार जी हैं, साइंस स्टूडेंट हैं। एमलेस गुड्डू सिंह जी हैं, प्रिया कुमारी जी हैं, ब्यूटी जी हैं, सुमन शर्मा जी हैं, अनुराधा कुमारी जी हैं, अंकित कुमार जी हैं, बाबुल कुमार रॉय जी हैं, रोहित कुमार जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, कैफ अली जी हैं, मोहम्मद क्या लिखा था नहीं पढ़ पाए, अबू जार जी हैं, करण जी हैं। चलिए ठीक है, विकास सिंह जी हैं। मैं सभी बच्चों को स्वागत करता हूं। शिवम सिंह जी हैं, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भी करता हूं। तो चलिए भाई बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा और देखा जाए कि आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं बता दूं कि आज सब कुछ आपको लिख लिख के पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज हमारी पास है 3.4, वो हमारी न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने न्यू एनसीईआरटी ली होगी। तो 3.4 एक्सरसाइज आपकी न्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलने वाली भाई, आपको न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं मिलने वाली। लेकिन ये जिन बच्चों के पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी होगी, जिन बच्चों के पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी होगी तो उनके पास तो भाई ये होने वाला है। जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी, 3.4 एक्सरसाइज में क्या है, केवल और केवल प्रारंभिक रूपांतरण बताया गया है। केवल और केवल प्रारंभिक रूपांतरण बताया गया, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। केवल और केवल इसमें प्रारंभिक रूपांतरण बताया गया और कुछ नहीं बताया गया है। अब प्रारंभिक रूपांतरण से हमें ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, जरा उसको देखिएगा। तो यहां पे हम डाल देते हैं हेडिंग कि आज हमको पूरा पूरा क्या पढ़ना है, प्रारंभिक रूपांतरण आज हम लोगों को पढ़ना है। प्रारंभिक रूपांतरण आज हम लोगों को पढ़ना है। और ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा वाला महत्वपूर्ण था पहले, लेकिन अब हटा दिया गया है, तो इस वजह से उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। लेकिन जानकारी आपको हो जाए इस वजह से बताना तो बनता है, बताना तो बनता है। जरा देखो भाई, प्रारंभिक रूपांतरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी सवाल है तो हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण से पूरा पूरा लिख दें। प्रारंभिक रूपांतरण से हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स, ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चों आज, वो किसकी करेंगे, जरा देखो तो एक बार। अब सभी लोग भाई पढ़ने पे ध्यान दे दो, नहीं समझ में नहीं आएगा केवल कमेंट आप करते रह जाओगे, जान लो। जो बच्चे केवल कमेंट करते रहते हैं, वो बता रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन दे रहे हैं भाई। आप अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जाए तो आप पढ़ने पे ध्यान दे दो, नहीं फिर कमेंट करते रह जाओगे, फिर ये जान लो। फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे सर हमको मैथ्स हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, ये जान लो। हल्के में ना लेना किसी भी चीज को। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब प्रारंभिक रूपांतरण से हमें ए इनवर्स बताना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2x2 वाली मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। जो मैट्रिक्स 2x2 की होती है, उसको हम कैसे प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, वो हम जरा देखेंगे। तो सबसे पहले जरा देखो, हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए। मान लो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उसका ए इनवर्स हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 2 1 1 1 है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 2 1 1 है, ये है क्वेश्चन, ये दिया गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। कैसे आप पता करेंगे कि सर इसका ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पहले तो आपको चेक करना है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इसका ए इनवर्स निकाला जा भी सकता है या नहीं। तो चेक हम लोग कैसे करते हैं, जरा एक बार चेक करने का तरीका भाई देख लो कि हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं। हम लोग इधर इसको इधर गुणा करते हैं, यानी कि इसको इधर गुणा कराएंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और इसका इधर कराएंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, यानी कि इसका ए इनवर्स निकल आएगा। कहने का मतलब पता क्या करते हैं, कहने का मतलब हम इसका सारणिक ए का मान निकालते हैं। और सारणिक ए का मान कैसे निकाला जाता है, इसको इधर गुणा करके, इसको इधर गुणा करके। तो इसका इससे करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि सारणिक ए का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो समझो ए इनवर्स निकाला जा सकता है।
अब यहां से देखो सारणिक ए का मान कितना आया ए, यानी कि यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या है, यहां से संभव है, इसमें ए इनवर्स निकाला जा सकता है, यानी कि ए इनवर्स इसमें संभव है, इसमें ए क्या है, ए इनवर्स इसमें संभव है। जरा देख लो कैसे पता चला, क्योंकि सारणिक ए का मान 1 आया है, अगर ये 0 आ जाता तो फिर ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो पहले आपको चेक जरूर कर लेना है हर एक सवाल में, नहीं आप परेशान होते रहेंगे, आप चेक ही नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। आप लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, आंसर ही नहीं आएगा, भटकते रहेंगे, आत्मा भटकती रहेगी फड़कती रहेगी, फिर दिक्कत आप ही को होगी, फिर तकलीफें होंगी, समस्याएं आएंगी, है ना, क्योंकि आप फालतू में भटकते रहेंगे। तो इस वजह से भाई जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए अब जो हम बताने वाले हैं जरा एक बार देख लो, क्या बताने वाले हैं जरा एक बार सभी लोग देख लो। हाँ, इसको इससे करते हैं फिर माइनस लगाते हैं फिर इसको इससे करते हैं, मतलब ये प्रोसेस है चेक करने का। इसको इससे करते हैं फिर इसको इससे गुणा करते हैं, माइनस लगाते हैं, अगर ये 0 है तो नहीं निकाला जा सकता, अगर 0 नहीं है तो संभव है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सारणिक ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, संभव के लिए कंडीशन के लिए सारणिक ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम प्रारंभिक रूपांतर बताने जा रहे हैं। तो प्रारंभिक रूपांतरण के लिए तरीका क्या है, ये तरीका है, हम इसको लिखते हैं कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ए बराबर हम लोग लिखते हैं आई ए लिखते हैं। ये तरीका है बच्चों, एक एक स्टेप को बारीकी से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। देखो लिखते हैं कि ए बराबर आई ए, ऐसा करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए। ए वाली टेबल को चिपका देते हैं। ए वाली टेबल क्या है हमारे पास, जरा देखो, ए वाली टेबल हमारे पास ये है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, ऐसा लिख देते हैं। बराबर इधर आई वाली टेबल लिख देते हैं। आई वाली क्या है टेबल हमारे पास, 1 0 0 1, आई हमेशा यही रहता है, यहां ए लिखा है तो ए लिखा रहने देंगे भाई। अब सभी लोगों को ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखना है, क्या ये वाली टेबल को इधर लाना है, हर हाल में लाना है, यानी कि ऐसी शकल की टेबल आपको इधर लानी है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये भाई मिस ना करिएगा यार, एकदम पूरा कंसंट्रेट यहां बढ़ा दो। यानी कि ये वाली जो शकल आपको दिख रही है ये वाला, इसको उठा के इधर ले आना है, किसी ना किसी तरीके से उठा के इधर ले आना है। तो क्या करना है, देखो यहां 0 है तो कहने का मतलब आपको यहां सबसे पहले इस वाले हिस्से को आपको 0 करना है, किसी भी तरीके से करो, कुछ भी दिमाग लगाओ, ये वाला 0 करना है। नंबर फर्स्ट पे पहला कंडीशन क्या है कि इसको आपको क्या करना है, 0 करना है। आपका दिमाग कंसंट्रेटेड होने चाहिए कि पहला जो है ये वाला एलिमेंट किसी प्रकार से 0 हो जाए। दूसरा आपको क्या देखना है, दूसरे कंडीशन में आपको देखना है सेकेंड टाइम में ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये आपको सेकंड यानी कि दोबारा ये वाला एलिमेंट 0 करना है, क्योंकि देखो ना इधर यहां 0 है यहां 0 है, तो आपको ये वाला एलिमेंट 0 करना है। इस पे आपको फोकस्ड करना है कि कैसे 0 करेंगे, दिमाग लगाना है आपको, पूरा दिमाग को मत के रख देना है यहीं पे। कैसे करेंगे जरा देखो, अब आपको जरा समझाया जाए कि अगर यहां हमें 0 करना है तो हम क्या करें, इस पूरी पंक्ति में, क्योंकि यहां 2 है, अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं बच्चों, अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं तो यहां भी 2 हो जाएगा, और 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। आराम से दिमाग लगा रहे हैं हम अपने मन से, ये अपने मन से दिमाग लगा रहे हैं कि अगर हमें यहां 0 करना है तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुणा करते हैं, और जब 2 से 2 गुणा करेंगे तो यहां भी 2 यहां भी 2 आ जाएगा, और 2 में 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि काम बन जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये चीज लिखेंगे, ये बात क्या लिखेंगे, इस वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं, बोल देते हैं भाई, वैसे बच्चे तो सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी, ये हमारा R1 होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, R2 होता है। इधर भी ये R1 ये R2। तो हम लोग क्या करेंगे जरा देखो, हम लोग यहां करेंगे R2 को रिप्लेस करेंगे, यानी कि R2 को वैल्यू को बदलेंगे, R2 की वैल्यू को बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, हम ऐसे बदलेंगे कि हम क्या करेंगे, R1 में यानी कि इस वाले में 2 से इसमें गुणा करेंगे R2 में और घटा देंगे। ध्यान से देखो, R1 में क्या करेंगे, R2 को 2 से गुणा करके घटा देंगे, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही उसको पहले लिख देंगे। कौन सी वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है, R1 की वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है, तो उसको वैसे लिख देंगे। तो 1 इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, क्या 1 0। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इस वजह से लिख दिया। लेकिन R2 में रिप्लेसमेंट होगा, वो इस फार्मूले से रिप्लेसमेंट होगा, इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए रिप्लेसमेंट होगा। कैसे होगा, R1 में घटाना है 2 से गुणा करके R2 को, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो यहां 0 हो जाएगा, यहां 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 2 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इधर भी वही सेम कंडीशन लगेगी, यहां 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यहां 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 0 में 2 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक बात है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, आप लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, 1 0 तो कर ले गए, हमारा दिमाग काम कर गया, 1 0 तो हो गया, यानी कि काम बन गया। अच्छा अब दूसरा 0 यहां पे करना है, हमें फोकस्ड करना है कि ये वाला 0 किस प्रकार से हो। तो देखेंगे कि ये वाला नंबर बिल्कुल सेम है, यानी कि हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये वाला नंबर बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का भी है और ये प्लस का है, तो अगर दोनों को जोड़ दें
माइनस प्लस अगर जोड़ दे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगा रहे हैं भाई, कि ये प्लस का वन ये माइनस वन का अगर दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। यानी कि ये इसको जीरो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, हमको इस बार R1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी कि ये वैल्यू बदलनी है, ये वाली वैल्यू बदलनी है। और कैसे बदलेंगे, R1 में R2 को जोड़ देंगे, यानी कि लिखेंगे R1 प्लस R2 लिखेंगे, R1 में R2 को जोड़ देंगे। और जैसे जोड़ेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, जरा देखो हमारे पास जो वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही पहले उसको लिख लो, जो वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है पहले उसको लिख लो। कौन सी वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है, रिप्लेस वैल्यू नीचे वाली नहीं हो रही है, यानी कि 0 माइनस का 1। इसको पहले इस वजह से लिख लेते हैं ताकि कहीं गलती ना हो। 1 माइनस का 2 ये हमने लिख दिया, बाहर a है तो बाहर a लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो रही है, कैसे होगी, R1 में R2 को जोड़ा जाएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा, 1 में माइनस 1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 0 में माइनस 2 जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। आधा प्रोसेस हो गया है कंप्लीटेड, आधा प्रोसेस बाकी है, आधा प्रोसेस बाकी है तो वो इधर कंप्लीटेड करेंगे आधा प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखो, यानी कि काम कर ले गए, 2 0 यहां आ गए। अब यहां और यहां 1 करना है, यहां 1 हो जाए तो इसकी जैसा बन जाएगा, यहां पर भी 1 करना है तो यहां 1 करने के लिए इसमें 2 से भाग लगा देंगे, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। और यहां 1 करने के लिए -1 से भाग लगा देंगे, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। यानी कि ये चीज क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा चीज हम क्या करने वाले हैं कि R1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, किस तरह से, इस R1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, 2 से भाग कर देंगे R1 में, तथा R2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, कैसे, R2 को रिप्लेस करेंगे -1 से भाग लगा देंगे, -1 से भाग लगा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा जो है R2 में प्लस हो जाएगा। तो आप जरा देखो भाई, सभी लोग ध्यान से देखो, यहां क्या हो जाएगा, यहां 2 से भाग करेंगे इस वाले में पूरे में, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2 ये 0 हो जाएगा। यानी कि इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 1 और इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर इसमें 2 से भाग किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। इसमें -1 से भाग किया जा रहा है तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 सिर्फ प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर बराबर। क्या हो जाएगा जरा देखो, बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इधर 2 से भाग करेंगे, इधर वाले में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ -1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है और इसमें -1 से भाग हो रहा है, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा a, बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, काम हो गया, काम हो गया। अब काम क्या हो गया, ये वाला जो बन के आया है, ये वाला जो बन के आया है, यही हमारा क्या है, a इनवर्स है, क्योंकि हमने इसको प्रारंभिक रूपांतरण से i को इधर भेज दिया है और a को इधर भेज दिया है प्रारंभिक रूपांतरण से। तो ये वाली जो टेबल है, यही वाली टेबल, क्योंकि ये i आ गया है, i आ गया, और ये वाला हमारा ऐसा ही लिखा है क्या, 1 -1 1 -1 -1 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास a। और हम जानते हैं, कल हमने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था, क्या बताया था कि अगर आप a इनवर्स a को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तभी i बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। याद करो, हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर आप a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो तब i बनेगा। यानी कि a है तो ये वाला मान किसका है, a इनवर्स, तभी i बन रहा है, नहीं तो i नहीं बनेगा। यानी कि a को अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तभी i बनेगा। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 और ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। सर समझ में नहीं आ रहा है ना, अच्छा सॉरी यहां पे 2 था क्या, सॉरी 1 बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे -1 से भाग किए थे ना, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा गलती से यहाँ 1 लिख दिया है, गलती से यहाँ 1 लिख दिया है, यहाँ पे गलती से, क्योंकि माइनस से सिर्फ भाग हो रहा है, सिर्फ माइनस से इस वाले में भाग लगाया जा रहा है, सिर्फ माइनस से। बच्चों 1 मिनट जल्दी से देखिएगा, इस वाले में सिर्फ माइनस से भाग लगाया जा रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ माइनस से, तो सिर्फ माइनस से यानी कि सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस का 1 और ये बच्चों ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। बस थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, समझा देते हैं जरा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ R2 में सिर्फ -1 से भाग किया था हमने और कुछ नहीं किया था, यानी कि इसमें सिर्फ -1 से करेंगे तो नंबर नहीं चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है ना। यही हमारा आंसर, गलती से बच्चों लिख गया था, इसके लिए भाई सॉरी, गलती से 1 लिख गया था, हाँ सर लास्ट में 2 होगा, ठीक है रिसुराज जी, ठीक है देख लिया हमने आप, ठीक है। अब जरा बताओ कितने बच्चों को ये प्रारंभिक रूपांतरण समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया भैया, क्योंकि बच्चों ये मैं आपको बता दूं, अभी इसका प्रचंड रूप आने वाला है। ये तो नॉर्मल सा है, ये नॉर्मल सा रूप है, हम जानते हैं आप लोगों को थोड़ा सा ये तकलीफ देगा, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा तकलीफ देगा, इसी वजह से ये हटा दिया गया है।
है ना। इसी वजह से ये हटा दिया गया है कि बच्चों को बहुत तकलीफ देता था। अब ये 2x2 का है तो इतना भयंकर है, 3x3 का है तो भैया बवाला एकदम। फिर से बताएं, चलो देखो बताते हैं भाई फिर से। हमारे पास ए बराबर कुछ ऐसा था, ए बराबर कुछ ऐसा था, इसको हमने चेक किया कि इसका ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमने चेक करने के लिए क्या किया कि हमने सारणिक ए निकाला। कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ठीक है, इसका मान 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ए इनवर्स संभव है, यानी कि ठीक बात है। अब उसके बाद ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, ये फार्मूला है ए बराबर आई ए, आपको लिखना है। ए बराबर आई ए लिखा, ए का मान चिपका दिया, आई का मान चिपका दिया, ए वैसे ही लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि ये वाली टेबल को इधर लेके आना है, वो भी घटा पिटा के, डायरेक्ट नहीं, जोड़ घटा के दिमाग लगा के आपको लेके आना है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ 0 करना है पहली बार में, दोबारा यहाँ 0 करना है, ये 0 0 करने हैं। तो इसको 0 करने के लिए हमने ये दिमाग लगाया, क्योंकि यहाँ 1 था, डायरेक्ट घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट इसमें घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा भाई। तो हमने क्या किया कि 2 से गुणा इसमें किया पहले, फिर घटाया, तो 2 में 2 घटाया तो 0 बन गया। यहाँ पे लिख भी दिया कि R1 में घटाएंगे लेकिन 2 से गुणा करके घटाएंगे, तो 2 से गुणा करके घटा दिया तो 0 हो गया पहली बार। दोबारा हमने ये, क्योंकि दोनों तरफ रूल लगेगा, इधर भी लगेगा इधर भी वही रूल लगेगा, दोनों तरफ वो काम किया जाएगा। उसके बाद हमें दिख रहा था कि क्योंकि यहाँ 0 करना है तो हमें ये दिख रहा था यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी कि नंबर तो सेम है। तो ये प्लस का ये माइनस का जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो प्लस का 1 माइनस का 1 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जोड़ दिया हमने, 0 हो गया, दोनों तरफ रूल लगा दिया। बस देखो इधर हो गया 0 0। अब यहाँ अगर 0 आ गया तो यहाँ कोई भी नंबर रहे, कोई भी रहे, कुछ भी रहे, हम उसी से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। 100 है तो 100 से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। 5 है तो 5 से भाग कर देंगे 1 है। -25 है तो 25 से -25 से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ का नंबर कुछ भी रहे, हम उसी नंबर से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए यहाँ जो भी नंबर होगा उसी नंबर से भाग कर दिया जाएगा। 2 है तो 2 से भाग लगा दिया, -1 है तो -1 से भाग लगा दिया, तो इधर बन गया 1 0 0 1 बन गया। इधर जो भी टेबल आ जाएगी, ये जैसे ही आया, इधर जो भी टेबल आ जाएगी वही हमारी ए इनवर्स होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तभी आई होता है। यानी कि अगर ये ए है तो ये वाला ए इनवर्स होगा, तभी गुणा कराएंगे तभी ये आई बन रहा है, यानी कि ए इनवर्स का मान ये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा, कितने बच्चों को इसमें 10% 20% समझ में आया, एक बार जल्दी से पूछो। कितने बच्चों को इसमें 10-20% आया, एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ सर हमको 10% तो समझ में आ ही गया है। कितने बच्चों को 10-20% है भाई, बताओ हो। भूत से जब ज्यादा खतरनाक है ये प्रश्नावली, नहीं इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो हल्के फुल्के बच्चे हैं, जो हल्के फुल्के वाले बच्चे हैं, उनके तो हमको लगता है टच भी नहीं करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऊपर से जाएगा, ऐसे ऊपर से चला जाएगा। देखो 50% से ऊपर किसी ने नाम नहीं दिया भाई, 50% आया सभी को लगभग। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन कह रहे हैं सर आया ही नहीं सर, आप इतनी देर चिल्लाए हमको आया ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे वाले हैं जो सिर्फ कमेंट कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं सर 0% आया है। जो बच्चे सिर्फ कमेंट कर रहे थे वो कह रहे हैं सर 0% आया, सर आया ही नहीं है जरा सा भी नहीं। क्या करें सर, बताइए क्या करें। इसकी अभी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मजा आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक। देखो चलो एक और क्वेश्चन लिया जाए इसी का 2x2 का, फिर उसके बाद एक 3x3 का लिया जाए, फिर देखते हैं जरा भाई आप लोग कितना लेवल के हैं आप लोग। आज आप लोगों का लेवल चेक ही कर दिया जाए। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्सरसाइज का। अब ये 2x2 का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद 3x3 का बताएंगे, फिर आप लोग पूरी एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक है। चलो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2 7 1 4 है, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं। एक बच्चा कह रहा था सर माइनस वाला एक ले लीजिए, तो माइनस वाला हम ले लेते हैं। माइनस वाला है हमारे पास, क्या हमारे पास है माइनस वाला भी एक क्वेश्चन है, जरा ले लेते हैं तो आपको समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। माइनस वाला ले लो या प्लस वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम नॉर्मल ले लेते हैं ताकि आपको समझ जाए, पहले माइनस वाला लेंगे तो फिर आपको बाउंस हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 5 3 7 ले लेते हैं। देखो हमारे पास प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ये हमने ले लिया है ए बराबर, हमने क्या ले लिया है 2 5 3 और 7, ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिया है। जरा देखते हैं, है ना, कौन सा लिया 2 5 3 7, हाँ ये ले लिया है। चलो इसको जरा आपको प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप इसको चेक करेंगे कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं। ए इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं, तो आप पहले तो सारणिक ए का मान निकालेंगे। इसको इससे गुणा यानी कि 7 दूनी 14, और इसको इससे गुणा यानी कि 5 तियां 15, माइनस का 15 आएगा, यानी कि सारणिक ए का मान आ जाएगा -1। और जैसे -1 आएगा तो आप यहां कह देंगे इसका मान जो है क्या है, संभव तो है, यानी कि ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स संभव तो है भाई, ए इनवर्स संभव है। यहां से आपको यह पता चला कि ए इनवर्स सर निकाला तो जा सकता है। अगर निकाला जा सकता है तो प्रोसेस क्या है, प्रारंभिक रूपांतरण वाला मेथड, ध्यान से बच्चों समझिएगा, गड़बड़ ना करिएगा, नहीं तो फिर आप कहिएगा सर नहीं समझ में आया। चलो फार्मूला क्या है, ए बराबर फार्मूला है आई ए वाला है, ध्यान से समझिएगा, ए बराबर आई ए, ये फार्मूला है, ए बराबर आई ए। तो ए वाली टेबल को चिपका देते हैं जरा हम लोग, क्या है जरा देखो, 2 5 ये रहा 2, ये रहा 5, 3 7 ये रहा 3, ये रहा 7 बराबर। इधर आई वाली टेबल लिख देंगे 1 0 0 1 लिख देंगे,
और इधर लिख देंगे ए। ठीक है, अब जरा बच्चों बताओ जरा, हमने बताया है कि क्या करना है आपको, इसमें दिमाग लगाओ सब लोग, कि ये वाली टेबल इधर आपको लानी है। कहने का मतलब आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहला काम यहां पे आपको जीरो लाना है हर हाल में। यहां पे जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला और ये वाला नंबर बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर होगा तभी घटेगा, तभी जीरो आएगा। ये वाला नंबर बराबर होगा, घटेगा तभी जीरो आएगा। तो आप कहेंगे सर यहां 5 है यहां 2 है, तो बराबर करने के लिए सर हमने 10th में एक गणित सीखी थी कि अगर इस वाले नंबर से इसमें गुणा कर दो यानी कि 5 से, और इस वाले नंबर में अगर इस वाले नंबर से गुणा कर दो यानी कि 2 से गुणा कर दो, तो सर बराबर हो जाएगा। कैसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बराबर हो जाए तो बराबर हो जाएगा, तो घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हमें जीरो करना है हर हाल में, हमारा काम, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इसको जीरो करना है। तो क्या करने जा रहे हैं जरा देखो, हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे किसकी, हम इस R2 का मान बदलेंगे इसको, क्योंकि हमें यहां जीरो करना है, हमें यहां जीरो करना है, तो हमें R2 का मान बदलना है। ठीक है, R2 का मान बदलना है। कैसे R2 का मान बदलेंगे, 5 से गुणा करेंगे किसमें, 5 से गुणा करेंगे R1 में, क्योंकि ये वाला R1 है, ये वाला हमारा क्या है R1 है, और ये वाला हमारा क्या है R2 है। तो हम 5 से गुणा करेंगे R1 में, फिर घटा देंगे, 2 से गुणा करेंगे R2 में, उसको घटा देंगे, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। मतलब 5 से गुणा करेंगे R1 में, फिर घटा देंगे, 2 से गुणा करेंगे R2 में, उसके बाद घटा देंगे। हटा देंगे तो हमारा जो काम है वो आराम से हो जाएगा। चलो लिखा जाए भाई, इसको जरा एक बार लिख लिया जाए बच्चों, जरा देखो क्या हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा, जो वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी उसको पहले लिख लिया करो। यानी कि देखो यहां से पता चला कि R2 का मान ही बदला जाएगा, तो इसको आप ना लिखिए, जो रिप्लेस नहीं होगा, ऊपर वाली वैल्यू नहीं बदलेगी तो उसको लिख लो। 2 नहीं बदलेगा, 3 नहीं बदलेगा, लिख लिया, बराबर लगाया। इधर देखो 1 जीरो नहीं बदलेगा, तो 1 और जीरो लिख लिया। ये बात समझे, क्योंकि यहां से पता चल रहा कि सिर्फ R2 का मान ही बदला जाएगा, तो ये वैसे ही लिख दिया हमने, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब नीचे देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, इसमें 5 से गुणा यानी कि 5 दूनी 10, इसमें भी 2 से गुणा, 5 दूनी 10, 10 में 10 घटेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक बात है, इसमें 5 से गुणा तो यानी कि 5 तियां 15 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 15 में 14 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इधर का तो काम हो गया। इधर आओ, इसमें 5 से गुणा होगा, देखो ध्यान से, ये रहा 5 से गुणा होगा, इसमें अगर भूल जाओ तो यहां लिख लो, यहां 5 से गुणा होगा, यहां 2 से गुणा होगा, समझने के लिए कर रहे हैं। 5 से गुणा होगा तो 5 कम 5, 2 से गुणा होगा तो जीरो, तो 5 में जीरो घटेगा तो 5 आ जाएगा। आप साइड में भी कर सकते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा, तो जीरो में 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बगल में ए आप वैसे ही लिख दीजिए। एक स्टेप तो हमारा हो गया है, एक स्टेप हो गया है, एक स्टेप हमारा हो गया है, आराम से हो गया। सर 3 घटाकर नहीं होगा क्या, नहीं, डायरेक्ट 3 थोड़ी घटाना है यार, ऐसे प्रोसेस है भाई, ऐसे थोड़ी कि आप 10 घटा दीजिए, जितना जीरो करना उतना घटा दीजिए, ऐसा नहीं होना है भाई। तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करते हैं भाई, समझा करो। देखो एक जीरो तो कर ले गए, हमारा काम था एक जीरो करना, एक जीरो तो कर ले गए। अब दूसरा जीरो अगर आप लोग बता देते हैं, अगर ये बता दें कि ये वाला जीरो कैसे होगा, ये वाला जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को मान जाऊंगा। अगर बता दूं कि ये 3 की जगह पे जीरो हमें कैसे लाना है, अगर जो बच्चा बता देगा मैं उस बच्चे को समझ जाऊंगा कि हाँ वो बच्चा जो है बहुत अच्छे से समझ रहा है। जो बच्चा बता देगा कि इस 3 की जगह पे जीरो कैसे किया जाएगा, कोई है जो बता दे इस 3 की जगह पे जीरो कैसे किया जाएगा, कोई है, कोई है, बता दे जरा। बादल जी कह रहे हैं सर 3 से गुणा कर दीजिए 1 में। अरे वाह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बादल जी तो समझ गए भाई, स्टूडेंट ऑफ टीबी, एक बादल जी समझ गए। और कोई है, प्रीतम कुमार जी है, सर 3 से गुणा कर दीजिए R2 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गए बच्चों के आंसर एकदम भर गए कि सर इसमें क्या करिए आप, R2 है इसमें, क्योंकि यहाँ 1 है, ये वाला नंबर बराबर होना चाहिए, तो अगर इसमें 3 से अगर आप गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और फिर घटा देंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सर R1 तो जैसे लिखा है वो ठीक बात है, ये जो R2 है पहले इसमें आप 3 से गुणा करिए फिर घटाइए, 3 से गुणा करिए फिर घटाइए। तो हमने इसमें क्या किया, 3 से गुणा किया फिर घटाएंगे, ये हो गया फार्मूला, फार्मूला रेडी हो गया। अब जो वैल्यू पहले रिप्लेस नहीं होगी वो पहले उसको लिख लिया जाएगा, जो वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी। ध्यान से देखो, यहाँ R1 रिप्लेस पे लगा हुआ है, रिप्लेस पे कौन सी है R1, यानी कि R2 का मान नहीं बदलेगा, तो R2 लिख लो, ये पूरा R2 का मान नहीं बदलेगा, इसको लिख लो 0 1 5 - 2, ये नहीं बदलेगा, 0 1 यहाँ लिख लिया, बराबर लगाया। और ये आप भी यही वाला काम करिएगा, नहीं तो फिर गलत कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, इस तरह को जो रिप्लेस नहीं होगा उसको आप पहले लिख लीजिएगा, नहीं फिर गलती कर दीजिएगा फिर आप बनाने में। देखो ध्यान से, 0 1 5 तो ये हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, रिप्लेस सिर्फ R1 होगा। देखो एरो दिख रहा है, सिर्फ R1 का मान बदला जाएगा। R1 का मान बदलेंगे कैसे, ये रहा फार्मूला, बदलने का फार्मूला ये है। क्या करेंगे, R1 में घटाएंगे, लेकिन पहले 3 से गुणा करेंगे R2 में, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, इस वाले में 3 से गुणा करेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, और इसमें घटेगा तो 2 में 0 घटेगा तो 2 ही रहेगा। ठीक बात है। यहां देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये रहा, हो गया। इधर भी आओ, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हो क्या रहा है, इसमें 3 से गुणा हो रहा है,
इस वाले में। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 पची 15 हो जाएगा, ध्यान दो, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 पची 15 हो जाएगा, और एक में 15 घटेगा तो माइनस का 14 आएगा, यानी कि यहां पे हमारे पास माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक बात है। इसमें गुणा होगा 3 दूनी 6, वो भी माइनस का, तो जीरो में माइनस का 6 घटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि यहां पे हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक बात है। अब जरा देखो, हमें सिर्फ काम क्या करना है, यहां 1 लाना है, बाकी जीरो है जीरो है, क्योंकि हमें शकल ऐसी बनानी थी, जीरो है 1 है, यानी कि यहां सिर्फ 2 है, तो अब क्या करेंगे, यहां हम 2 से कर देंगे भाग, यहां जो भी नंबर होता है उसी से भाग कर देते हैं, तो यहां 2 था, हम 2 से ही भाग लगा देंगे, तो रिप्लेस कर देंगे। ये हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि R1 रिप्लेस होगा लेकिन 2 से भाग करके होगा, R1 को रिप्लेस करेंगे लेकिन 2 से भाग करके करेंगे। चलो भाग करके करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से, यहां जब भाग करेंगे तो हमारे पास 2 1 कम 2, यहां 0 यहां 0 यहां 1 हो जाएगा, बराबर। इधर जब 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, यहां हमारे पास 3 हो जाएगा, यहां हमारे पास कितना हो जाएगा 5, नीचे वाला जैसे लिखा उसको लिखा रहने दो, माइनस का 2 हो जाएगा। सिर्फ भाग R1 में होगा, यानी कि ऊपर वाले में होगा, ये हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं, ये हमारा I आ गया है, ये टेबल ऐसा लिखा रहने दो, माइनस का 7 5 3 माइनस का 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम जानते हैं जब ए इनवर्स से गुणा होता है तो आई आता है, यानी कि हमारा जो ए इनवर्स का मान है वो क्या आया है माइनस का 7 3 5 और क्या आया है 3 5 माइनस का 2 आया है। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा बताओ अब कितने % आप समझ में आया। अब बच्चों अब जरा बताओ, अब इस वाले प्रश्न को देखकर आपको कितने % आया, जरा एक बार आप बताइएगा कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा सर दिमाग में चढ़ा है बात, सर थोड़ा थोड़ा गया है, दिमाग गया है, बताओ जरा एक बार जल्दी से देख लो और बताओ, जल्दी से एक बार देख लो और बताओ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से देख के बताओ कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है और कितने बच्चों को नहीं आया, एक बार जरा देख लो और बताओ, है ना। एक बार जल्दी से देख के बताओ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से देख के बताओ कितने बच्चों को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक, 50-50% रिपीट करते हैं। अरे यार इतना सरल सरल सवाल है, बच्चे रिपीट करने पे तुले रहते हैं, इतना बढ़िया सवाल है यार, इतना मजेदार वाला है, क्या बताएं यार। देखो पहले तो हमने चेक कर लिया, ये चेक करने वाला प्रोसेस हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फार्मूला क्या है, ए बराबर आई ए है, ए वाली टेबल चिपकाया, आई लिखा ए लिखा। हमने बताया है हमारा मकसद क्या है कि इस वाली टेबल को उठा के इधर लाना, यानी कि इस वाली टेबल में आपको ध्यान से देखो, यहां 0 दिख रहा है, यहां 0 दिख रहा है, तो हमको पहले ये वाला एलिमेंट 0 करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 2 है, अलग अलग नंबर है, तो पहले नंबर को बराबर करना पड़ेगा। नंबर बराबर कैसे होगा, नंबर बराबर होगा घटेगा तभी तो 0 आएगा। तो देखो हमने क्या किया, इस 5 में इससे गुणा कर दिया और इस 2 से इसमें गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर हो गया। यानी कि यही रूल हमने लिख दिया कि पहले हम इसको 0 करने जा रहे हैं, यानी कि R2 रिप्लेस करेंगे, 5 से गुणा करेंगे R1 में, फिर घटाएंगे 2 से गुणा करेंगे R2 में, इस तरह से करके घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ऊपर वाला नहीं बदला था तो ऊपर वाला वैसे ही लिख दिया, नीचे वाला इसमें घटाएंगे, 5 दूनी 10 10 में 10 घटेगा 0, 5 3 15 7 दूनी 14, 15 में 14 घटेगा 1 बचेगा, इधर भी वही कर देंगे, 5 1 कम 5, यहाँ 0 हो जाएगा तो 5 में 0 घटेगा 5, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 0 में 2 घटेगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। दोबारा यहाँ 0 करना है तो यहाँ 0 करने के लिए ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, तो यहाँ 1 दिख रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो नंबर सेम हो जाएगा। देखो ना यहाँ वाला नंबर सेम होना चाहिए, तो इसमें अगर हम केवल 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, आराम से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 3 से केवल R2 में गुणा करेंगे और R1 में घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ये रहा 0 आ गया, इधर भी कर लिया, बस यहाँ 2 था, यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ अगर 0 कर ले गए, फिर यहाँ कोई भी नंबर है कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसी नंबर से भाग कर देंगे। 2 था 2 से भाग कर दिया, ऑटोमेटिक 1 हो गया, 1 0 0 1, बाकी इधर जो आया वही हमारा इनवर्स हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये दिमाग में टच किया कि नहीं किया भैया, है भाई ये टच किया कि नहीं, जरा एक बार बता दो भाई, टच वच हुआ दिमाग में कि नहीं टच कर रहा है भाई, नींद आने लगा। अरे यार तुम क्या बात करते हो यार, इतना बढ़िया प्रश्न चल रहा है आपको नींद आ रहा है यार, है भाई ऐसा कैसे करोगे। समझ में नहीं आया तो बोरिंग क्लास, समझ में ना आया तो बोरिंग क्लास, समझने का प्रयास ना करो तो बोरिंग क्लास। क्या यार तुम लोग भी ना, इतना मस्त सवाल मैं बता रहा हूं आप लोगों को और ये एक्सरसाइज हट चुकी है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि सीख जाइए, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। अगर आप 2-3 प्रश्न कर ले गए तो आराम से सारे बन जाएंगे आपसे।
चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं भैया। अगर हम 3x3 वाला ले लिए ना, अब हमको लगता है ऐसा कि अगर हम 3x3 वाला ले लिए ना तो बच्चे डूब जाएंगे भाई। हमको लग रहा है उसी मैथ में डूब जाएंगे। फिर निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा घर कि डूब गए क्या, पानी में डुबकी लगा रहे हैं क्या। हमको लगता है डूब जाएंगे। चलो एक और ले लेते हैं, शायद आप इस बार आप लोगों को समझ में आ जाए। ले लेते हैं, है ना, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए भाई। क्या ही करेंगे, आप लोग इतना सरल सरल सवाल, हलवा हलवा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या करिएगा बताइए। हम ले लेते हैं 2 7 1 4 ले लेते हैं इस बार। 2 7 1 4 ले लेते हैं। चलिए इस बार हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2 7 है और 1 और 4 है। इस बार ऐसा ले लें और दूसरा ले लें, बताओ। अगर अब ना समझ पाए ना तो भैया हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लास्ट सवाल इसको बताने जा रहे हैं। अगर अब आप नहीं समझे तो भैया हम जिम्मेदार नहीं होंगे भाई। लास्ट सवाल बताने जा रहे हैं, समझ जाइए तो अच्छी बात है। 2x2 का अंतिम सवाल है, फिर 3x3 का भी एक सवाल बताएंगे। लास्ट चांस है आपका समझने का। जो बच्चे ये कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट चांस है, समझ जाओ भाई। एकदम इजी टॉपिक है, इजी से भी इजी है, बस ध्यान से देखो। माइनस आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है सर माइनस वाला, माइनस आ जाएगा तब भी वैसे करना है, प्रोसेस आपको समझना है। अगर प्रोसेस समझ गया तो फिर माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, पहले सारणिक ए का मान निकालेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 7 1 7 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। क्या कहेंगे, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा 1 आएगा तो जरा देखो बच्चों, जरा थोड़ा ध्यान से देखा जाए क्या है। क्या है, 1 आएगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं क्योंकि सारणिक ए का मान 1 आ चुका है, इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें ए इनवर्स संभव तो है। ए इनवर्स संभव तो है, संभव है। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे ए बराबर आई ए लिखेंगे। ध्यान से समझो भाई, सभी लोग गौर से, एकदम गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अगर सवाल गया ना तो जिम्मेदारी आपकी। ए की टेबल चिपकाओ, ए वाली टेबल चिपकाओ जरा। क्या है, 2 7 1 4 है, ये रहा 2 7 1 4। आई वाली टेबल चिपकाओ, 1 0 0 1। ए लिखो, ये रहा, ए लिख दिया। अब आपको ये करना है बच्चों, जरा फिर से गौर से देखो, हमने क्या बताया है। आपको ये वाली टेबल इधर लानी है, यानी कि यहां अगर 0 है तो आपको सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को आपको 0 करना है। सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है कि ये वाला एलिमेंट किस प्रकार से 0 होगा, आपको दिमाग इस पे लगाना है। तो दिमाग इस पे लगाना है कि ये वाला 0 करना है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बराबर होना चाहिए। ये वाला बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 7 में अगर इससे गुणा कर दो और 2 में सर अगर इससे गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। देखो 7 में अगर इससे गुणा कर दो और 2 में अगर इससे गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। घटाओगे तो आराम से 0 हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर R2 को तो रिप्लेस करिए आप, वो भी कैसे कैसे रिप्लेस करिए, 7 से गुणा करिए R1 में, माइनस 2 से गुणा करिए R2 में, और उसके बाद घटा दीजिए, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जो हम मांग रहे थे वो हम हो जाएगा, यानी कि जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। जरा एक बार सभी लोग देख लो भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं जरा एक बार देख लो। ये फार्मूला बनाया गया है ताकि बराबर हो जाए, घटाने पे 0 आ जाए। अब इसके बाद लेकिन एक स्टेप सभी को याद रखना, ये वाला स्टेप आपको बारी बारी करके ऐसा ही लिखना है, जल्दबाजी में गलती ना करना। हर एक स्टेप को बारीकी से याद रखना। हम क्या करें, जो वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी उसको पहले लिख लिया जाएगा। देखो यहाँ R2 का मान बदला जाएगा, यानी कि ये मान बदला जाएगा। ये नहीं बदलेगा, इसको वैसे लिख लो, 2 1 1 0, इसको लिख लो 2 1, इधर भी 1 और 0। ये क्योंकि मान नहीं बदलने वाला, इस वजह से इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक बात है। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 14 घटेगा यानी कि 0 हो जाएगा। 7 1 7 और 4 दूनी 8। देखो ध्यान से, 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 होगा, 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 में 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1। कोई बात नहीं, ठीक बात है। यही प्रोसेस इधर भी होगा, 7 से गुणा इसमें होगा, 2 से गुणा इसमें होगा, तो 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा। तो 7 में 0 घटेगा तो इधर तो 7 ही रहेगा। फिर आगे देखो, 7 में इससे गुणा होगा यानी कि 0 रहेगा, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। तो 0 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक बात है। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या करना है, हमें यहां 0 करना है, इस जगह पे 0 करना है। क्या करेंगे जरा देखते हैं। इस बार हम आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी काम करेंगे। इस बार हमें R1 की जगह पे 0 करना है। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है, जरा बताओ। यहां पे 0 करना है, यहां पे क्या किया जाएगा, देखते हैं जरा, कौन बताएंगे, कौन बताएगा क्या किया जाएगा, बताओ जरा। बताओ क्या किया जाएगा। अंकित कुमार निराला जी, घटाया जाएगा कि जोड़ा जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो, घटाया कहां से जाएगा, जोड़ा जाएगा। R1 प्लस R2, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी लगा है, जोड़ने पे 0 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला नंबर तो सेम है, जोड़ दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार R1 प्लस R2 करेंगे, और जब R1 प्लस R2 करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। देखो क्या होगा, और जो रिप्लेस नहीं होगा पहले उसको लिख लो। R2 इस बार नहीं बदलेगा, यानी कि 0 -1, ये नहीं बदलेगा, इधर भी और इधर भी नहीं बदलेगा।
7 माइनस 2। बच्चों गलती ना हो इस वजह से ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जब आप लोग घर में खुद से लगाइएगा ना तो देखिएगा गलती हो जाएगा, अगर इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो 2 में 0 जुड़ेगा यानी कि 2 ही रहेगा, -1 में 1 जुड़ेगा यानी कि 0 हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, और 0 में -2 जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। बस हो गया काम, बस हो गया काम, हो गया। यानी कि यहाँ 2 0 कर लेगा, यानी कि हम एकदम छुट्टी पा गए। हाँ हो गया भाई, अब तो डांस करने वाली बारी हो गई, क्योंकि यहाँ 2 0 कर ले गए और यही 2 0 करना था। बाकी यहाँ कुछ भी हो हमें मतलब ही नहीं है, हम उसी नंबर से भाग दे देंगे। यहाँ 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे, 2 है तो 2 से ही भाग कर देंगे, ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तथा यहाँ देखो -1 है तो -1 से भाग कर देंगे, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम -1 से भाग कर देंगे, हमारा +1 हो जाएगा R2 में। मतलब अगर यहाँ 0 आ गया तो फिर यहाँ कोई भी नंबर हो हम उसी नंबर से भाग कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। चलो भैया क्या हो जाएगा जरा देखो तो, 2 में 2 से भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ 0, यहाँ -1 से भाग कराएंगे तो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। बराबर इधर आओ, इसमें 2 से भाग होगा तो 2 चौके 8, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस से भाग होगा तो यानी कि साइन बदल जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा और ये प्लस का हमारे पास 2 हो जाएगा। ए लिखा है तो ए लिखा रहने दो, हम जानते हैं ये हमारा आई है, ये हमारा पास क्या हो जाएगा 4 माइनस का 7 माइनस का 1 और 2 हो जाएगा, और इनटू में ए हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जरा देखो ये वाला क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स गुणा कराओगे तभी आई बनेगा, यानी कि हमारे पास ए इनवर्स का मान क्या आ गया है, ए इनवर्स का मान क्या आ गया जरा देखो तो, ए इनवर्स का मान क्या आ गया है, 4 माइनस का 7 माइनस का 1 2 आ गया है, ये रहा तरीका, 4 माइनस का 7 माइनस का 1 2 हो गया है, ये हमारा ए इनवर्स है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है भाई। एक बार देख लो जरा, यही हमारा क्या हो जाता है फाइनल वाला आंसर हो जाता है ना। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए भाई, एक बार आंसर चेक कर लिया जाए तो देख लिया जाए भाई आंसर क्या आ रहा है ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है ना, ठीक है, 4 2 -1 -7, ठीक है। बताइए भाई, सर आपसे पहले बना लिए, कितने बच्चे आप समझ पाए हैं जरा भाई बता दो यार, ये भाई बहुत मेहनत किया है, आप बता दो कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है, आप कैसे बनाया जाएगा। एमडी साहब जी सर पहले वाला स्टेप गलत है सर, पहला वाला स्टेप कौन सा पहले वाला स्टेप, भैया हमारा तो आंसर आ गया तो अब तो हमारा गलत नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए, शायद हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो, हमारा तो आंसर आ रहा है भाई इस तरीके से। अच्छा बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं, एकदम भयंकर वाली शॉर्ट ट्रिक बताएं, मतलब बहुत भयंकर वाली शॉर्ट ट्रिक बताएं, बहुत भयंकर वाली। आप कहेंगे सर ऐसा है, भयंकर वाली शॉर्ट ट्रिक बताएं, बहुत भयंकर वाली शॉर्ट ट्रिक बताओ, क्या इसकी बहुत भयंकर वाली शॉर्ट ट्रिक बताएं, क्या कहते हैं आप लोग, भयंकर वाली शॉर्ट ट्रिक बताएं, बताइए। एक होती है भयंकर, एक होती है महाभयंकर। देखो आप लोग थोड़ा नोटिस नहीं कर पा रहे हैं यार, अगर आप नोटिस करते ना तो ट्रिक खुद जान जाते। देखो जरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जरा देखो तो, इन नंबरों को आपस में पलटना है, यहां माइनस लगा देने, बस वही इनवर्स हो जाना है। देखना तो जरा एक बार, 4 2 माइनस का कितना था 7, यहां माइनस का 1, लेकिन कंडीशन कब, जब सारणिक ए का मान 1 होगा तब, जब सारणिक ए का मान 1 होगा तब क्या करेंगे, इन नंबरों को पलटना है, यहां साइन बदल देने हैं, आंसर हो जाएगा ए इनवर्स का। इसी को बोलते हैं भयंकर वाली टेक्निक। मतलब समझ रहे हैं ना, भयंकर वाली इसी को बोलते हैं टेक्निक, यानी कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन नंबरों को डाइवर्ट करना है, ऐसे हैं ऐसे लिखना है और यहाँ के साइन बदल देने हैं, यानी कि यहाँ के साइन बदल देने हैं, और ये कंडीशन कब लगाएंगे, जब सारणिक ए का मान 1 होगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मान लो सर अगर 1 ना है तो, अगर मान लो सर सारणिक 1 का मान ना है, ए 1 ना है तो जो भी होगा, अगर मान लो 1 के अलावा कोई दूसरा है तो बस उसी से सभी में भाग लगा देंगे, बस वही आंसर। मान लो सारणिक 1 का मान 1 ना ही है, दूसरा कुछ है, तो ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, क्या इनको नंबर को चेंज करने वाला, मतलब इनको नंबर को चेंज करने वाला, माइनस चेंज करने वाला, और सारणिक ए का मान जो भी है, 2 है 3 है 4 है 5 है जो भी है, बस उसी से भाग लगा देंगे, सभी में भाग लगा देंगे, बस आंसर हो जाएगा फटाफट। कैसा लगा भाई साहब, कैसा लगा बताइए जरा, कैसा लगा भाई आप लोगों को, ट्रिक कैसी लगी, मस्त है ना, मस्त है ना ट्रिक। अच्छा अब जरा बताओ तो बच्चों, अब जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, जरा मैं आप लोगों से पूछ लूं कि इसका आंसर क्या होगा, जरा बताओ तो, जरा हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और जरा देख लेते हैं आप लोगों को कि आप लोग कितना समझदार हैं, है ना, ठीक है, देख लिया जाए भाई आप लोगों को। हमारे पास एक प्रश्न है, क्या है 6 है ना, रुको एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 6 है -2 है -3 है 1 है, 6 है -2 है -3 है 1 है,
बताओ इसका ए इनवर्स क्या होगा, इसका ए इनवर्स क्या होगा, जरा एक बार बता दो भाई, जल्दी से बताओ इसका ए इनवर्स क्या होगा, फटाफट जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई फटाफट। ए इनवर्स नहीं होगा, है ना? अरे वाह भाई वाह, ए इनवर्स संभव नहीं है, अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, इतना समझदार बच्चे आप लोग कैसे हो गए यार, इतना समझदार, इतनी जल्दी समझदार हो गए आप कि सर हमको फंसाना चाहते थे क्या? सारणिक एक मान यहां से निकालेंगे, 6 कम 6 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में 6 घटेगा सर 0, और जब सारणिक ए का मान 0 हो जाएगा तो सर ए इनवर्स कैसे संभव होगा सर? ए इनवर्स संभव नहीं होगा सर, फालतू में फंसाइए नहीं हमको, नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। जो बच्चे ये आंसर दे रहे थे उनके लिए भाई वेरी गुड है, आप लोग तो बड़ा समझदार हो गए यार, हमें तो ना पता था, इतनी जल्दी आप समझ जाएंगे भाई, तो इसमें ए इनवर्स संभव नहीं होगा। अच्छा एक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, अगर आपने हमारी शॉर्ट ट्रिक को सीखा है, अगर शॉर्ट ट्रिक को सीखा है तो जल्दी से बताओ ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, ठीक है? कैसे लगाएंगे, हमारे पास है एक क्वेश्चन है हमारे पास 4 3 5 4, है ना? इसमें जरा आप लोगों को बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारे पास क्या है, 4 3 5 और 4, जरा इसका ए इनवर्स बता दो बच्चों, जरा क्या होगा? अगर आप बता दिए तो हम आपको जान जाएंगे कि हाँ ए इनवर्स आप सही सही निकाल रहे हैं, जरा बता दिए तो हम आपको जान जाएंगे। जल्दी से बता दो इसका ए इनवर्स क्या होगा, सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए इसका ए इनवर्स क्या होगा, फटाफट बताओ भाई, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से बताओ इसका ए इनवर्स क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई इसका ए इनवर्स क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे बताना चाहें जल्दी से बता दें भाई इसका ए इनवर्स हमारा क्या होगा। 4 4 -3 -5, अरे वाह वेरी गुड। कैसे? पहले तो देखो ए इनवर्स बताने के लिए आपको पहले तो सारणिक ए का मान आपको निकालना पड़ेगा। क्या देखो क्या वन आ रहा है क्या, 4 4 चौके 16, 5 तियां 15, यानी कि सारणिक ए का मान सर 1 है। तो जो आपने ट्रिक बताई है वो आराम से लगेगी, आराम से लगेगी। इन नंबरों को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ए इनवर्स जब बताएंगे तो इन नंबरों को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ 4 यहाँ 4, ये 4 ये 4, इन दोनों में माइनस लगा देंगे, यानी कि -3 और यहाँ हो जाएगा -5। डन। हमने कहा था ना 2 तरीके बताएंगे आप लोगों को, देखो ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन ये सिर्फ रूल लगेगा किसमें, सिर्फ 2x2 में डायरेक्ट वाला लगेगा। लेकिन हाँ अगर सारणिक का मान लो 1 ना हो, दूसरा कुछ हो, तो फिर जो भी होगा सभी एलिमेंटों में उससे भाग कर दिया जाएगा, सभी एलिमेंटों में, ठीक है? गॉट इट, समझ गए बच्चों? हम एक 3x3 वाला बताने वाले थे यार, 3x3 वाला एक बता देते तो हमें लगता कि हम संतुष्टि मिल जाती, आत्मसंतुष्टि मिल जाती कि हमने पूरी एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी की 3.4 पूरी एक्सरसाइज हमने पढ़ा दी, हमें संतुष्टि मिल जाती। बच्चे जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी होती वो भी घर में बना लेते। तो भाई उसका कॉन्सेप्ट तो जरा बता ही दिया जाए, जरा उसका कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया जाए 3x3 वाले का। सबसे मेन जो है 3x3, क्योंकि बच्चों ये वाला ना प्रोसेस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 2x2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें मेथड प्रारंभिक रूपांतरण वाला ही लगाना है। देखो हमें मेथड प्रारंभिक रूपांतरण वाला ही लगाना है ना? प्रारंभिक रूपांतरण वाला ही लगाना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लग पाएगी। अगर 3x3 का व्यू है और हमें प्रारंभिक रूपांतरण से बताना है तो भैया दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को जरा सिखाया जा सकता है। हम जल्दी से थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर कल वाली क्लास में इसके क्वेश्चन करा देंगे, काम खत्म हो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जरा देखो, मान लो कोई हमारे पास सारणिक दी गई है, मान लो कोई भी है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, 7 8 9 है, ऐसा करके कुछ दिया गया है बराबर, बस ऐसा करके दिया गया है। तो हमें प्रारंभिक रूपांतरण को बनाते समय हमें क्या ध्यान देना है? अगर ये आप ध्यान नहीं दिए ना तो सही बता रहे हैं, इसमें आपको एकदम उथल पुथल हो जाएगी, एकदम हवा महल में आप चले जाएंगे, सवाल बनेगा ही नहीं, घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, कर ही नहीं पाएंगे कुछ, मतलब दिमाग ही नहीं चलेगा सर करना क्या है, क्योंकि इसको हमें इस रूप में देना है, पता, हमें इसको इस रूप में बनाना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमें इस रूप में इसको ढालना होगा, और लंबा काम चलेगा, यानी कि बेहतरीन वाला लंबा होगा, लंबा वाला काम चलेगा। कैसे करेंगे? थोड़ा कॉन्सेप्ट जरा एक बार सीख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि कल करवाएंगे। सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा,
ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे इसको जीरो किया जाएगा और यही रूल फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट पे जीरो होगा, हम लिख रहे हैं, ये जीरो करने का रूल है। ये सबसे पहले कौन सा नंबर जीरो किया जाएगा, अगर ये टेक्निक फॉलो नहीं की तो फिर आप सवाल बना नहीं पाएंगे। सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को जीरो किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये वाला एलिमेंट जीरो किया जाएगा। दूसरे नंबर पे ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पे इस वाले एलिमेंट को जीरो किया जाएगा। ये सेकंड पोजीशन का है, यानी कि जब ये वाला जीरो कर लेंगे तो आप फिर इसको जीरो करेंगे, ये सेकंड नंबर का है। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा, फिर थर्ड नंबर पे आपको ये वाला जीरो करना है, ये हमारा थर्ड नंबर पे रहेगा, यानी कि इसको थर्ड नंबर पे जीरो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे, सेकंड में इस वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे, थर्ड में इस वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे। फोर्थ नंबर पे कौन सा जीरो होगा, फोर्थ नंबर पे ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, फोर्थ में ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। फोर्थ में ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, ये चौथे नंबर पे आएगा, इसको फोर्थ नंबर पे यानी कि इसको जीरो करेंगे। और जब ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा तो पांचवें नंबर पे इस वाले को जीरो करेंगे, ये पांचवा नंबर पे आएगा। और जब ये वाला जीरो हो जाएगा, पांचवा नंबर वाला भी हो जाएगा, तो छठवें नंबर पे लास्ट में इसको जीरो करेंगे, ये छठवें नंबर पे जीरो हो। यानी कि इसी टेक्निक को हमें फॉलो करना है और ये टेक्निक अगर फॉलो कर लिए तो काम हो जाएगा। यानी कि हमें इस बार रूल कितनी फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा, 6 बार। पहले ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, यानी कि ऐसा ट्रायंगल में जीरो बनाएंगे, ऐसा जीरो बनाएंगे। यानी कि हमें वास्तव में करना क्या है बच्चों, हमें करना ये है कि हमें ऐसे जीरो बनाना है और हमें ऐसे हमें ट्रायंगल बनाना है, जीरो बनाना है। और अगर जीरो बन जाएगा तो काम हो जाएगा। सर हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी का बुक है तो क्या न्यू लेना पड़ेगा, नहीं, बढ़िया है, ठीक है। ये वाला बढ़िया है प्रश्न, केवल गुणा भाग है, केवल बस मन से गुणा भाग करिएगा। अगर गुणा भाग में कहीं गलती नहीं करिएगा तो एकदम काम बन जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दिमाग खराब हो रहा है सर। कठिन सवाल अगर नहीं पढ़ने का प्रयास करिएगा तो कैसे होगा यार भाई, कठिन सवाल तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक आधा सवाल तो पढ़ना ही पड़ेगा कठिन। और नहीं पढ़िएगा तो अभी से हटा देंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप हार्ड वाले सवाल ही नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं सर, है ना। एक क्वेश्चन इसको हम बताएंगे, कल बताएंगे। ये प्रोसेस जरा एक बार देख लो भाई, पहला ये जीरो, दूसरा ये जीरो, तीसरा ये जीरो, चौथे पे ये जीरो, पांचवे पे ये जीरो, छठे पे ये जीरो, इतने सारे जीरो करके तब सवाल बनाया जाएगा। और आज हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में जरा दे देते हैं, जरा होमवर्क में दे देते हैं। क्या है, हम आप लोगों को होमवर्क में कहा कुछ क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोग घर में लगाइएगा, है ना बच्चों। कुछ घर के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है तो हम बुक से दे देते हैं, तो आप लोग घर में बनाइएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। जिन बच्चों के पास अगर बुक है तो ठीक बात है, और जिन बच्चों के पास अगर बुक नहीं है तो भी वो बनाइएगा। सर आप भी विधि कब बताएंगे, भैया आप भी विधि चली तो रही है, आप भी विधि आएगी, जो शॉर्ट ट्रिक बताया वो आप भी विधि ही है, उसको बताएंगे। थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा भाई, थोड़ा रुको, अचानक से सारी विधि थोड़ी आ जाएंगी। एक विधि सीखे नहीं, एक विधि में कंफ्यूजन इतना सारा आ गया है। अभी आप विधि, है ना, आप भी विधि जो शॉर्ट ट्रिक आ रही है वो आप भी विधि से ही आ रही है, आप भी विधि बताएंगे, आपको टेंशन ना लो। तो होमवर्क में आप लोगों के लिए प्रश्न ये है जो आपको घर में बनाना है। प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में ये है, पहला है तो 3 5 1 2, पहला प्रश्न आपको ये है 3 5 1 2, ये आपको होमवर्क में बनाना है, घर में बना के देख लेना है। दूसरा क्या है, ज्यादा नहीं देंगे, बस 1 ही 2 देंगे। आप जो होमवर्क में आपको बनाना है, इसमें आपको ए इनवर्स निकालना है, ये ए बराबर है, आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। इसमें एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, कौन सा दे देते हैं हम, है ना, दे देते हैं 1 2, ए बराबर हम दे देते हैं कौन सा, 1 2 दे देते हैं, और दे देते हैं -1 3 दे देते हैं, -1 3 दे देते हैं। ये वाला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, ठीक है। 2 ही प्रश्न देंगे, बस ज्यादा नहीं देंगे, आप लोग जाइए, है ना। 2 प्रश्न आप लोग होमवर्क में बनाइए और आनंद लीजिए, इसका ए इनवर्स का आनंद लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कठिन प्रश्नों से डरिए नहीं, घबराइए नहीं। बहुत सारे बच्चे कठिन प्रश्नों से डर जाते हैं, ये गलत बात है। कठिन प्रश्न जब भी आए ध्यान रखिए, मन से करिए, ईमानदारी से करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए, और भरोसा हम दिलाते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिखा के मानेंगे जब तक आप सीख नहीं, ठीक है। बस केवल लेकिन मन से आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, जय हिंद।